तेरी बातों में जो नरमी है मेरी रूह तक उतरती है। तेरी आंखों की गहराई में मेरी दुनिया सिमटती है। सांस लो तो नाम तेरा, दिल धड़के तो एहसास तेरा, मेरे हर लम्हे की खुशबू बस तू ही तू लगता है। दूर होके भी तू पास लगे, रब से मांगी हुई आस लगे। मेरे दिल की हर धड़कन में तेरा ही एक राज लगे। तू मेरी कहानी है, तू मेरी जिंदगानी है। तेरे बिना जो गुजरे पल वो अधूरी निशानी है। Tan Xuan Lin. यह शुभुजुन का तार। उसे उम्मीद है कि हम उसके लिए तान शुआनलिन को पूरी तरह से खत्म कर देंगे, और उसने एक आली पेशकश की है। ये वाकई बेहतरीन सौदा है। शुक्रिया। जनरल, आप इस लिबास में एक उस्ताद लगते हैं। आपको सच बताऊं मिस्टर यामाशिता, मैं एक आलिम था जिसका दफ्तारी पद था जब मैं छोटा था। अगर मैं उस समय उस्ताद होता तो मेरे पास ज्यादा परसुकून और मुस्तकम जिंदगी होती। आलिम हमेशा दफ्तारी पद चाहता है और मुल्क के लिए कुछ बड़ा करने कातिम वक्त से एक गैर मामूली शख्स मामूली जिंदगी के लिए राजी नहीं होता। फिर तो मैं देखना चाहता हूँ कि मिस्टर यामाशिता मुझे वापस ले जा सकता है जहाँ मैं पहले था। सिपाही सालार शू अपनी पूरी कोशिश करेगा आपकी मदद करने का जब तक आप अपना वादा पूरा करें। मिस्टर यामाशिता भरोसा रखें, जब तक आप टान शुआनलिन से छुटकारा न दिला दें मैं अपने आदमियों को शंघाई का इंतजाम दे दूंगा। उस वक्त जापानी चैम्बर कॉमर्स को मो खानदान की हर चीज मिल जाएगी। सिपाही सालार शू भरोसा रखें, हमें कामयाबी का पूरा भरोसा है। मिस्टर यामाशिता कृपया दुश्मन को हल्का ना लें। टान शुआनलिन और मू वांकिंग शादी करने वाले हैं। टान शुआनलिन के पास फौज है और मू वांकिंग के पास गहरी जायदाद। अगर वो दोनों एक हो जाते हैं तो हमारे लिए उनसे निपटना बहुत मुश्किल होगा। जनरल, फिक्र मत करें, हम सब संभाल लेंगे। बहन, ओह माफ करना वान किंग, वो मैं आज वापस आई और मुझे पता चला कि तुम्हारे वालिद की हत्या हो गई है। मैं अफसोस करने नहीं आ पाई, इसलिए तुम्हें बुरा लग रहा होगा ना? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरा ख्याल रखने के लिए किसी को भेजा। शुक्रिया। खुशामदीद। ये वही है जैसा मैंने वादा किया था। वान किंग, क्या मैं उस कमरे को देख सकती हूँ जहाँ मैं रहा करती थी? हाँ, बिल्कुल देख सकती हो।
अगर तुम्हें ये फर्नीचर पसंद है तो मैं तुम्हारे घर भिजवा देती हूँ। जरूरत नहीं, मैं इसे बस देखना चाहती हूँ। जो बीत गया सो बीत गया। अगर कभी मेरी मदद की जरूरत पड़े तो बताना मुझे। वैसे तुम दोनों शादी करने वाले हो ना? हाँ। मुबारक हो। जब आपने अपने मिस्टर मू को श्रद्धांजलि दे दी है, क्या हम आपको वापस भेज दें? फोटो एल्बम में मेरी अम्मी की कुछ तस्वीरें हैं, मुझे बस वो चाहिए। वैसे देखो ना, वो कितनी बदनसीब है। उसे पता ही नहीं है कि उसकी माँ ने आखिर क्या क्या किया। तो सू लियान फंग ने जो किया उसके लिए वो मारी गई, जबकि वो एक अमीर लड़की की जिंदगी खो दी। उस गंदे कामों के मुकाबले में जो उसने आपके साथ की है, जो जिंदगी अब वो जीती है, वो उसके लिए सजा तक नहीं खिला सकती। वो बदनसीब नहीं है। क्या तुम सच में इतने ठंडे और बेरहम हो? मैं मेहरबान नहीं रहूंगा जो तुम्हें परेशान करते हैं। ऐसे क्या देख रहे हो? बस आपकी बचपन की तस्वीरें देख रहा हूँ। काफी प्यारी थी आप। अच्छा, तो क्या आपको लगता है कि इस बार जब म्यू वांगटिंग वापस आई हैं, वो काफी बदल गई हैं? उसकी तबीयत भी पहले जैसी नहीं रही, काफी नरम दिल हो गई है। लोग आसानी से नहीं बदलते। मेरे ख्याल में वो इतने कम वक्त में तो खुद को नहीं सुधार सकती। आपको उससे बच के रहना चाहिए। फिक्र ना, कोई आपको हाथ नहीं लगाएगा क्योंकि मैं आपके साथ हूं। हैं? क्या ये लड़का शू गोंगयो है? हाँ, ये फोटो हमने तब खिंचवाई थी जब वो 10 साल की उम्र में हमसे मिलने आया था। उसने आपको 10 साल की उम्र में जाना है, क्यों है ना? नहीं, 9 साल की उम्र में। जल्दी जाना बेकार है। आखिर आप तो मेरी ही हैं। लेकिन उससे जल क्यों रहे हो? मैं नहीं जलता। तुम जल रहे हो। देखिए, वो आपको 10 साल से जानता है और मैं तो इसी महीने मिला हूं, तो उसे मुझसे जलना चाहिए। लेकिन एक साथ हमने कोई फोटो ही नहीं खींची है। हम भी तो शादी के बाद ऐसी तस्वीरें खिंचवा सकते हैं, है ना? हम हर साल अपने खानदान की तस्वीरें बनवाएंगे, जवानी से बुढ़ापे तक, फिर अपने बच्चों की और फिर पोतों की भी। हाँ, अच्छा, फिर क्या हम इस दौरान हर एक लम्हे को एक साथ जीते हैं? ठीक है मैडम, हजूर के कमरे में कुछ दस्तावेजात पड़े हैं। मुझे नहीं पता कि कौन से जाया करने हैं और कौन से संभाल कर रखने हैं। मैं आकर देखती हूँ। जी ठीक है, मैं स्टडी रूम में जा रही हूँ। हाँ ठीक है।
मिस्टर फैंग, ये फोटो मिस्टर म्यू ने ये फोटो इनके साथ कब खिंचवाई थी? ये फोटो मिस्टर मू ने इनके साथ फोटो कब खिंचवाई थी? ओह, जब हजूर ने माल की नकलो हमल की थी। एक बंद दस्ता। मिस्टर मू ने एक विदेशी हथियार भी हायर किया था। उन्होंने एक रूसी हथियार बंद दस्ता हायर किया था। हजूर ने किसी से सुना था कि विदेशी बंदूकबाजों का निशाना जबरदस्त होता है। वो 4-5 बंदूकबाजों से ज्यादा ताकतवर होते हैं। उनकी निशानेबाजी क्या जबरदस्त थी। वो धांग मारते थे, है ना? नहीं, उन विदेशी गोलियों में बहुत ज्यादा जोश था। वो दमदम गोलियां कहलाती थी। एक गोली इंसान का आधा हिस्सा उड़ा सकती थी। ये वो गोली है जो हमने वालिद के जख्मों से निकाली थी। मैंने इसे सालों से संभाल कर रखा है। शायद ये आपकी मदद कर सके। सिपाही सरदार टैन, क्या आपको कोई और सवाल है? हाँ मिस्टर फैंग, मिस्टर म्यू उस दिन किस रास्ते से गए थे वैसे? कितने खतरनाक थे? वो 10 साल पहले था। सिपाही सालार लुओ और शू बुजुन जबरदस्त लड़ाई कर रहे थे। हजूर जिम्मेदार थे शू बुजुन की फौजी जरूरत की चीजें शिंगाई पहुंचाने की, लेकिन वो ज्वांगपू पहुंचकर आगे नहीं बढ़ पाए। आगे नदी पर दोनों फौजें लड़ रही थी। उनके पास कोई चारा नहीं था सिवाय ज्वांगपू पर उतरकर जमीनी राह इख्तियार करने की। खैर, उन्होंने वो विदेशी हथियार बंद दस्ता हायर कर लिया। ज्वांगपू सीधा आ गए, या दायरा जदो और आराम करो, फिर चलेंगे जब लिन ठीक हो जाए। यू और मैं पहले जरूरत की चीजें पहुंचाएंगे। जी मिस्टर फैंग, मुझे जरूरी काम से जाना होगा। हुक्म हैरत, वापस चलो। श्वानलिंग कहाँ पर है? सिपाही सरदार टैन वापस चले गए। उन्होंने कहा कुछ जरूरी ऐसा काम भी है। कौन सा काम आन पड़ा जो मुझे अलविदा भी नहीं कहा? इनका क्या करना है? संभाल कर रख लो। वो डंग मारते थे, है ना? नहीं, उन विदेशी गोलियों में बड़ा जोश था। वो दमदम गोलियां कहलाती थी। एक गोली इंसान के जिस्म का आधा हिस्सा उड़ा सकती थी। ठीक है, तानसी, एस्ट्रा हाउस चलो। हाँ, शुक्रिया। आप ठीक नहीं लग रहे थे। क्या मिस्टर मू की हत्या का मामला संभालना आपको थका रहा है? मैं ठीक हूं। आपने मू खानदान के पुराने मामले को इस्तेमाल कर शू बुजुन की इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया। वो आपको नहीं छोड़ेगा। आप होशियार रहें। ये मेरी गफलत है, लेकिन मुझे सब पता चल गया है। जू बोजुन के ज्यादातर आदमी, उसके लिए मेरा कुछ बिगाड़ना आसान नहीं होगा। ये अच्छा है। मिस्टर लियाओ, मैं जल्दी से आपके यहां आया क्योंकि मैं आपसे एक मदद चाहता हूं। ये एक निजी मामला है। आपका इस्तकबाल है। क्या है, बताइए। मुझे मालूम है आपके लीगेशन कार्टर में रिश्तेदार हैं। क्या आपने कभी सुना है एक रूसी हथियार बंद दस्ता के बारे में? एक रूसी हथियार बंद दस्ता? हाँ, उन सभी की बंदूकबाजी जबरदस्त थी और वो दस्ता कुछ साल पहले काफी मशहूर था। वो जीते हैं तिजारती लोगों की हिफाजत की तनख्वाह पर। कुछ रूसी फौजी अक्सर चाइना आए। रशिया में अक्टूबर रेवोल्यूशन शुरू होने के बाद उनमें से कुछ वाकई अपने पेशे पर वापस आ गए और उससे गुजारा किया। अब अचानक ये क्यों ले आए? मिस्टर म्यू ने एक रूसी हथियार वाले को हायर किया था। उस वक्त पहले उन्होंने दमदम गोलियां इस्तेमाल की थी। सबसे इत्तेफाक की बात यह है कि वो और मेरे वालिद एक ही वक्त पर जियांगपू पहुंचे थे। मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन श्वानलिन, इत्तेफाक तो हमेशा होते हैं दुनिया में। शायद ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। हाँ, उम्मीद करता हूँ कि ये सब इत्तेफाक हो। लेकिन मिस्टर लियाओ, मैं अब काफी परेशान हूँ क्योंकि मैंने अभी जाना है कि मुझे पता ही नहीं कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। भरोसा रखें, जब तक वो जिंदा है मैं आपकी उन्हें
ढूंढने में मदद करूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर लाओ, मैं फिर आपको तंग नहीं करूंगा। शुक्रिया। शुआलिन, मैं भी आपसे एक मदद मांगना चाहता हूँ। जरूर फरमाइए, क्या मदद चाहते हैं? जब आप शंघाई में हैं। मुझे बीजिंग के इलाके से एक फौजी जरूरत की चीजें मिली हैं। वो चीजें एक ब्रिटिश जहाज से लाई हुई हैं, लेकिन ब्रिटिश लोग जंग से डरते हैं, इसलिए पहुंचाने से इनकार कर दिया। वो ज्यादा से ज्यादा शंघाई तक पहुंचा सकते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ मुझे इन जरूरत की चीजों को तब्दील करने में मदद करें, शंघाई से ग्वांगझू। कोई मसला नहीं। अगर मैं सच कहूं तो मैंने शंघाई पर काबू पा लिया है। सही सुना आपने। जैसा कि मैंने कहा कि आने वाले वक्त में जब आपको दवाई की नकल हमाल करनी हो, क्या सुबह से आपके सर की एक भी कॉल नहीं आई? मेरी कॉल मिला दीजिए। सरदार, क्या मुंह बीवी के साथ रात में खाना नहीं खा रहे? नहीं। क्यों? चलो वापस चलें। जी। मैंने अलियोशा से इस चीज के बारे में पूछने को कहा। सरगे ओनिगिन एक जारिस्ट रूसी सिपाही था। उस वक्त वो चाइना में भाग कर आया था। उसने रूसो जापानीज वार में हिस्सा लिया। वो एक मशहूर निशानेबाज था। तुम सब दरवाजे पर रहो। हाँ। ये सिपाही सरदार टैन है। वो जानना चाहते हैं आपने कौन सी बड़ी शख्सियत की हिफाजत की। क्या आपके पास कोई रिकॉर्ड है जिससे हमें पता चले कि आप सरदार के बॉडीगार्ड होने के काबिल हैं? मैं चाइना में 10 साल से हूँ। कई बड़े लोगों की हिफाजत की है। शानडोंग के सिपाही सरदार झांग, शंघाई चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मिस्टर मू वगैरह। उसका मतलब है वो चाइना में 10 साल से ज्यादा से वो सियासी और तिजारती दायरों की कई बड़ी शख्सियत का जिम्मेदार रहा है। सिपाही सरदार झांग और मिस्टर मू वगैरह। मुझे उन दोनों में ही कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे ज्यादा तफसील से बताइए कि आपने मिस्टर मू की हिफाजत कैसे की।
वो कहता है जब वो जियांगपू पे उतरे तो उन्हें सिपाहियों का एक और गिरोह मिला। मिस्टर लू ने देखा वो सालार लुओ के आदमी थे। हालांकि वो जो चीजें पहुंचा रहे थे वो सिपाही सालार सू की थी। दोनों गिरोह दुश्मन थे। महफूज रहने के लिए मिस्टर लू ने गोली चलाने का हुक्म दिया जब सालार लुओ के आदमी दरिया पे थे। लफ्ज में जा रहे थे, उनमें से कोई भी बचा नहीं। सरदार! हमने उस पर गोली चलाई। हमने उस पर गोली चलाई। हमने उस पर गोली चलाई। ये मैं हूं। आपकी नब्ज तेज चल रही है। सरदार, आपने हमें काफी ख्वाब देख रहा था। आप ख्वाब में अब्बू पुकार रहे थे। सरदार, मुंह बीवी ने कॉल की थी। ये तो ख्वाब था। मैंने उस रूसी आदमी का ख्वाब देखा। उसने कहा कि हमने उन पर गोली चलाई। ये मेरे ख्वाब में नहीं है। जी, लेकिन वो खानदान आपकी शादी की तैयारी कर रहा है। उन्हें कह दो कि मैं मौजूद नहीं हूं। कोई भी मुझे आके तंग ना करे। इसलिए उन्होंने कॉल की थी। मुझे आराम की जरूरत है। अब आप सब जा सकते हैं। सरदार, बाहर जाओ। चलो चले। मिस्टर लियाओ, आखिर उस विदेशी ने क्या कहा सरदार से? आपके सरदार ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मसला पाया है। असल में क्या हुआ था, सरदार मुंह हवेली से वापस आने के बाद अजीब हरकतें कर रहे हैं। इसके बारे में और मत पूछो, वो आपको बता देगा जब वो बताना चाहेगा।
हो गया। आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। ये शादी का लिबास आप पर बहुत खूब लग रहा है, लेकिन कमर से अगर थोड़ा सा उठाया जाए तो शायद ज्यादा प्यारा लगेगा। वैसे आपकी कंपनी में क्या कोई ऐसा शख्स है जो गू के कद के बराबर हो? अरे आप ये क्यों जानना चाहती हैं? आप 2 दिन में सरदार की बीवी बनने वाली हैं। आप एक स्टार के पीछे क्यों भाग रही हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज हम दोनों को शादी के ड्रेसेस की फिटिंग चेक करनी थी। मैंने उससे बहुत सी कॉल्स भी की, लेकिन उसने नहीं उठाई। इसलिए मैं किसी ऐसे इंसान को ढूंढना चाहती हूँ जो उसके लिए कपड़े ट्राई करे। अजीब बात है, छोटे चाचा ने कभी वादा खिलाफी नहीं की है। हाँ, तुमने सही कहा, वो वादा खिलाफी नहीं करता, लेकिन ना जाने की उस दिन उसने शो भोजन वाले मामले में की थी। ये कोई बड़ी बात नहीं, इतना ज्यादा मत सोचो। शायद जरूरी काम हो इसलिए वो यहाँ नहीं आ सके। मुझे उस पर पूरा भरोसा है, लेकिन मुझे डर है कि वो मुझसे कुछ छुपा रहा है। तो क्यों ना सीधा जाकर तुम उन्हीं से पूछ लो। उसने कहा था कि हमेशा उस पर भरोसा करूं। अगर मैं पूछूंगी तो उसे लगेगा लड़ाई कर रही हूँ। फिर कैसा रहेगा अगर आपकी तरफ से मैं उन्हें देखाऊं कि वो क्या कर रहे हैं? हाँ जरूर, तुम पता करके आओ। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। हाँ ठीक है। छोटे चाचा हुक्म हैरत में जब थोड़ा सा अकेला हुआ करते थे तो वो प्रैक्टिस करते थे शूटिंग की। जाकर देख आती हूँ। गू बीवी, सिपाही सरदार से वापस आ गए, वो आपसे मिलना चाहते हैं। वो शंघाई वापस आ गए हैं? मैं अभी उनसे मिलकर आती हूँ। वापस आ गए आप? आपने मुझे सलाम क्यों किया? मैं मैदानी जंग का एक सिपाही हूँ और जंग देखी भी है। मैं उस औरत को सलाम कर सकता हूँ, है ना? आप कब वापस आए और चोट तो नहीं लगी ना आपको? तो आपको मेरी फिक्र है? मैंने आपके बारे में न्यूज़ सुनी थी। उसमें लिखा था कि अकेली जमीन पर हमारे फौजी सो अकेले चले गए थे। मुझे सच में नहीं पता था कि आप इतने ज्यादा बहादुर हैं। अभी भी आप क्या वही आवारा हैं जिन्हें मैं जानती थी? जैसे कहा करते हैं कि मुसीबत अकेले नहीं आती। मेरा मतलब है जो आपने किया उसने मुझे डरा दिया। जंग बहुत खतरनाक थी और अगर आप मैंने कहा था आपको मेरी सबसे कीमती चीज यहाँ है, तो मैं जरूर वापस आता। तो आप यहाँ अपनी चीज लेने आए हैं, पर मेरे पास आज वो नहीं है। बस रखिए, आप उसे हमेशा के लिए रख सकती हैं, ठीक है? मुझे एक काम है तो अभी मैं नहीं। हे, आपने अभी तक जवाब नहीं दिया। आज रात आपके घर के बाहर इंतजार करूंगा, मेरा जवाब जरूर देना। सरदार, आप आराम करें, आपने कुछ 100 गोलियां चलाई हैं। युएशवांग बीबी, आप सरदार को समझाइए, वो मेरी बात नहीं सुनते। ठीक है। मैंने आपको हुक्म हैरत में ढूंढा, किसी को नहीं पता था आप यहाँ हैं। मैंने अंदाजा लगाया आप यहीं होंगे।
तो क्या सोचते हैं? मैंने तो बंदूक तब चलाई थी जब मैं छोटी थी। निशानाबाजी अभी भी अच्छी है ना? हालांकि सालों से मैंने नहीं चलाई। छोटे चाचा रुकिए। आखिर मुंह और आपके दरमियान क्या हुआ है? आप लोग शादी करने वाले हैं, आपको क्या हो गया है? वो कैसे? वो बिल्कुल ठीक नहीं है। उन्हें लगता है कि आप उनसे जानबूझकर बात नहीं करें। लड़कियां हमेशा नरम दिल होती हैं। शादी का मौका बार बार नहीं आता है और ऐसे वक्त में आप ही उनके साथ नहीं हैं। जो शुआंग, क्या आप छोड़िए, आप मेरी मदद नहीं कर पाएंगे। आप थोड़ी देर पहले अकेले शूटिंग कर रहे थे और अब बिना बोले पी रहे हैं। आप मुझसे बात नहीं कर सकते क्या चाचा? मुझे नहीं पता क्या करूं। मैंने कभी आपको ऐसे पीते हुए नहीं देखा है। आखिर कौन सी चीज आपको तकलीफ दे रही है? शुआंग, क्या आप जानती हैं कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूं? ये वैसा है जैसे मुझे केक का टुकड़ा मिला और पता चलता है कि वह जहरीला है। आप क्या सोचते हैं, मुझे उसे खाना चाहिए या नहीं? केक के टुकड़े से आपका क्या मतलब है? और वो जहरीला है? सरदार, देखिए, दरबानी पर ख्याल रखिए। छोटे चाचा हुक्मो हैरत में सोते थे या फिर वो शूटिंग करते थे जब उनका मूड ऑफ होता था। मैं अभी जाकर देखती हूँ। गाड़ी तैयार करो, मुझे हुक्म हैरत जाना है। मुझे पता है कि तुम बुरा महसूस कर रही हो। मुझे भी बुरा लग रहा है। चिंग, मुझे पता नहीं मैं तुम्हारा मुकाबला कैसे करूं। मुझे लगता था कि हम आपस में सब कुछ समझ सकते हैं एक साथ मिलकर, चाहे कुछ भी हो। चाचा, आपने बहुत ज्यादा पी ली है।
मैंने हजारों मंजरे सोच रखे थे कि मैं आपके साथ रह सकता था, फिर भले ही चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन मुझे काफी बुरा लगता था हर बार जब मैं इस बारे में सोचता हूं। चाचा, आप हमेशा से मेरे लिए अच्छे आदमी रहे हैं। जब छोटी थी तभी आपकी बहुत फिक्र थी, तभी सोचती थी मैं आपसे ज़्यादा करीब या ज़्यादा दूर नहीं रह सकती हूँ अपनी पूरी ज़िंदगी। लेकिन अब आप मुंह के साथ हैं तो ये पहली बार है कि मैंने देखा है आप किसी लड़की के लिए इतना ज़्यादा पी गए। आप वाकई उसे बहुत पसंद करते हैं, है ना? आप दोनों की जोड़ी बहुत प्यारी है। आपको उनके साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। युएशवांग बीवी, सिपाही सालार सू आ गए, वो आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, मैं नीचे आ रही हूँ। मुझे माफ करना, वो दरअसल मैं भूल गई आपने जिस तरीके के बारे में बात की। आपने कहा था कि आपको कोई और काम संभालना है, तो टैन शुआनलिंग के साथ मजे कर रहे थे और पी रहे थे, हैं? आप ये क्या कह रहे हैं? वो वैसे नहीं है जैसा आप समझते हैं, ना ही मैं वैसी हूँ। आपको लगता है हर कोई आप जैसा है? मेरे जैसा? वो इस मुस्ताहिक नहीं। कम से कम मैं किसी और लड़की के साथ नहीं रहूंगा अपनी शादी से पहले। किसी लड़की की आबरू की परवाह किए बिना उसके साथ अकेले कमरे में नहीं बैठूंगा। चाचा और मैं एक ही खानदान से हैं, हम खानदान हैं। हम वैसे नहीं हैं जैसे आप सोच रहे हैं। आप खानदान हैं, उसका खानदान टैन है, जबकि आपका गु। आप कैसे कह सकते हैं कि आपका खानदान है? अच्छा, उनसे पूछो कि नीचे अभी आए। मैं जानना चाहता हूँ कि वो मेरी औरत के साथ क्यों रहे, जबकि वो शादी करने वाले मु वांगजिंग से। नीचे आए। क्या मतलब था आपका? आपकी कौन है औरत? ये आपके जहन की बात है, मैंने तो कभी ऐसा नहीं कहा। हमने गले लगाया और आपने पेंडेंट कबूल किया और अब इनकार कर रही हैं। मैं आपने मुझे जबरदस्ती गले लगाया था और पेंडेंट भी मुझे आपने दिया। मैं इकरार क्यों करूं? क्या आप उसके लिए इतना कुछ कर सकती है? मुझे आपसे मोहब्बत है, जबकि आप इसे संगीन नहीं लेती। उनके साथ रहना चाहती हो जो शादी करने वाला है। अच्छा वक्त। सच बताऊं, आपको अपने मैनेजर पर नजर रखनी चाहिए, जो कि एक शोहरे काश है। युएशवांग बीवी, सरदार ने इस बार काफी पी ली है, उन्होंने अंदर तक केक काट डाला। कोई बात नहीं।
चाचा, आप उठ गए क्या? मुंह बीवी, सरदार सो चुके हैं। आप कल आके उनसे मिल सकती हैं। मुंह बीवी, मुंह बीवी, मिस मुंह, मिस मुंह। तेरी बातों में जो नरमी है मेरी रूह तक उतरती है। तेरी आंखों की गहराई में मेरी दुनिया सिमटती है। सांस लो तो नाम तेरा, दिल धड़के तो एहसास तेरा, मेरे हर लम्हे की खुशबू बस तू ही तू लगता है। दूर होके भी तू पास लगे, रब से मांगी हुई आस लगे। मेरे दिल की हर धड़कन में तेरा ही एक राज लगे। तू मेरी कहानी है, तू मेरी जिंदगानी है। तेरे बिना जो गुजरे पल वो अधूरी निशानी है। तू मेरी दुआओं में, तू मेरी वफाओं में, तुझसे ही शुरू हूँ मैं, तुझ पे ही खत्म कहानी है। तेरे बिना जो रात आए चांद भी अधूरा लगता है। तेरी एक मुस्कानों से ही दिल मेरा पूरा लगता है। हाथों में जो हाथ तेरा लगता है जहां मिल गया तेरी चाहत के रंगों से मेरा।